सुबह का समय था। कुरुक्षेत्र की धूल सोने से चमक रही थी। सूर्य ने जैसे तपिश से रणभूमि को दीप्त कर दिया हो। दोनों ओर सेनाएं सजी थी, कौरवों की गगनचुंबी ध्वजाएं और पांडवों की विशाल सेना। अर्जुन का रथ, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने थे, दोनों सेनाओं के मध्य आकर खड़ा हुआ। अर्जुन ने देखा, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कर्ण अपने रथ पर है, दुर्योधन गर्व से खड़ा है और उनके अपने बंधु बांधव युद्ध के लिए सज्ज हैं। अर्जुन के हृदय में कपकपी दौड़ गई। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, यह युद्ध मुझे व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। यदि इनका वध करके राज्य भी प्राप्त हुआ तो भी क्या सुख मिलेगा। मैं अपने गुरुजनों, पितामह और भाइयों को मारकर स्वर्ग नहीं पाना चाहता। मैं इस युद्ध से विमुख होता हूँ। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पार्थ, तुम्हारा मोह तुम्हें धर्म से विचलित कर रहा है। जिस शरीर को देखकर तुम द्रवित हो रहे हो वह नश्वर है, परंतु आत्मा वह अमर है, अविनाशी है। उन्होंने समझाया, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा अनादि है, शाश्वत है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अतः जो मरने वाले प्रतीत हो रहे हैं वे कभी नहीं मरते। अर्जुन मौन होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। युद्ध से विमुख होना पाप है। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग कहेंगे, अर्जुन कायर हो गया। अपयश मृत्यु से भी बड़ा है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, इसलिए उठो और युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का गूढ़ रहस्य बताया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। उन्होंने कहा, फल की आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में डालती है। जो कर्म निष्काम होकर केवल कर्तव्य समझकर करता है वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, कर्म योग निष्काम भाव से कर्म, भक्ति योग पूर्ण समर्पण और प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो योगी निष्काम भाव से कर्म करता है, जो मन में स्थिर है और जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, भक्ति योग सबसे महान है। जो मुझ पर प्रेम करता है, मेरा नाम जपता है, मेरा ध्यान करता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा, मैं सबका समान हूँ, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसी का हो जाता हूँ। अर्जुन ने निवेदन किया, यदि आप वास्तव में परमात्मा हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। अर्जुन ने देखा, अनंत मुख और नेत्र, असंख्य हाथों में अस्त्र शस्त्र, सूर्य और अग्नि जैसे तेज, संपूर्ण लोक उसी विराट में समाहित। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा उस विराट के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कीड़े अग्नि में समाते हैं। भयभीत होकर अर्जुन बोले, हे देवेश, आप ही संहार करता हैं, आप ही पालन करता। अब मैं समझ गया, मैं मात्र आपका साधन हूँ। श्री कृष्ण बोले, कालोस्मि लोकक्षय कृत। मैं ही काल हूँ जो सबका संहार करता है। न तुम उन्हें मारोगे न मैं उन्हें बचाऊंगा। वे पहले ही काल के मुख में प्रवेश कर चुके हैं। तुम केवल निमित्त बनो। अब श्री कृष्ण ने सबसे गहन और अंतिम उपदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों और कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यही वह परम रहस्य था। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं समझ गया कि युद्ध मेरा कर्तव्य है। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। गांडीव को उठाकर
अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। आत्मा शाश्वत है। फल की आसक्ति त्याग कर निष्काम कर्म करो। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनमें भक्ति सबसे महान है। ईश्वर ही विराट है, समय है, संहार करता है। सर्वोच्च रहस्य है पूर्ण समर्पण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।